तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, क्या होगा अगर शादी के मंडप में 7 फेरे शुरू होने से पहले दुल्हन अचानक दूल्हे का चेहरा देखे और सबके सामने कह दे, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाए, रिश्तेदार हैरान रह जाएं, दूल्हे के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं और किसी को समझ भी ना आए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब कई साल पुराना एक ऐसा राज सामने आता है जिसने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। आखिर दुल्हन ने शादी से इनकार क्यों किया? क्या दूल्हा सचमुच दोषी था या वह किसी बड़ी साजिश का शिकार? जानने के लिए सुनिए भावनाओं, रहस्यों और बड़ी ट्विस्ट से भरी कहानी। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी की तैयारियां पूरे जोरों से थी। दूल्हे का नाम कार्तिक मल्होत्रा था। वह एक सफल आर्किटेक्चर था, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और अपने माता पिता का इकलौता बेटा। दुल्हन थी आरती शर्मा। वह स्कूल में इतिहास की अध्यापिका थी, समझदार, आत्मसम्मानी और अपने सिद्धांतों पर चलने वाली लड़की। यह रिश्ता दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया था। सगाई को 3 महीने हो चुके थे और इस दौरान कार्तिक और आरती की फ़ोन पर कई बार बात हुई, लेकिन दोनों के आमने सामने मुलाकात बहुत कम हुई। हर बार किसी न किसी वजह से मुलाकात टल जाती। शादी का दिन आ गया। पूरा बैंकेट हॉल फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार नाच गा रहे थे। बैंड की धुन पर बारात अंदर पहुंची। कार्तिक सेहरा पहने मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद आरती भी लाल जोड़े में मंडप पर पहुंची। उसकी सहेलियां उसके साथ थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाए। जैसे ही कार्तिक ने अपना सेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, आरती की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल उसने वरमाला जमीन पर गिरा दी। पूरा हॉल स्तंभ रह गया। आरती ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके पिता गुस्से में बोले, आरती, ये क्या कह रही हो? लेकिन आरती की नजरें सिर्फ कार्तिक पर थी। वह बोली, मैंने इस चेहरे को पहले भी देखा है और इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कार्तिक पूरी तरह हैरान था। लेकिन हम तो पहले कभी मिले ही नहीं। आरती ने उसकी बात काट दी। झूठ मत बोलो। मंडप में घुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, लगता है दोनों का पहले से कोई रिश्ता था। कोई बोला, जरूर लड़के में कुछ छिपाया है। कार्तिक की माँ रोने लगी, बेटा आखिर आखिर बात क्या है? लेकिन कार्तिक खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आरती ने अपने पर्स से एक पुरानी हल्की सी मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। उसने वह तस्वीर सबके सामने रख दी। तस्वीर में एक लगभग 13 साल का लड़का था, जिसके माथे पर वही छोटा सा निशान था जो कार्तिक के माथे पर आज भी मौजूद था। आरती कांपती आवाज में बोली, 13 साल पहले इसी लड़की की वजह से मेरे छोटे भाई की मौत हुई थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। उसे याद आया कि एक बार स्कूल पिकनिक के दौरान नदी किनारे कोई बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था उसे याद नहीं था। आरती ने रोते हुए कहा, मेरे भाई अंकित की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। वह उस दिन जिंदा घर लौट सकता था अगर यह लड़का उसे धक्का देकर भगा ना होता। रिश्तेदारों की नजर अब कार्तिक पर टिक गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अगर ये सच है तो शादी कैसे हो सकती है? कार्तिक ने घबरा कर कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ। लेकिन आरती जब अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, जिस इंसान की वजह से मेरे परिवार की दुनिया उजड़ गई, मैं उसके साथ 7 फेरे नहीं ले सकती। इतना कहकर वह मंडप से बाहर निकल गई। पीछे पीछे उसके माता पिता भी चल दिए। दूल्हे का परिवार शर्म और सदमे में वहीं बैठ गया। उस रात कार्तिक पहली बार अपने पिता से बोला, पापा, क्या सचमुच मेरे बचपन में ऐसा कोई हादसा हुआ था जो आपने मुझसे छिपाया? कार्तिक के पिता की आंखें झुक गई। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने अलमारी एक पुरानी फाइल निकाली जिस पर धूल जमी थी। फाइल खोलते ही पहली तस्वीर देखकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, आज का समय आ गया है कि तुम्हें 13 साल पूरा सच बता दूं, जिसे हमने हमेशा के लिए दफना दिया था। लेकिन बेटा, कहानी वैसी नहीं है जैसी आरती समझ रही है। कार्तिक के पिता ने गहरी सांस ली और पुरानी फाइल उसके सामने रख दी। बेटा, जिस सच को सुनकर आज तक हम डरते रहे, वही सच अब तुम्हें जानना होगा।
फाइल में पुरानी तस्वीरें थी। कार्तिक कांपते हाथों से कागज पलटने लगा। एक तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में बचपन की धुंधली यादें लौटने लगी। 13 साल पहले स्कूल की पिकनिक के दौरान सभी बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। आरती का छोटा भाई अंकित और कार्तिक भी वहीं थे। खेलते खेलते अंकित का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में गिर गया। कार्तिक बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। दोनों बच्चे पानी में बहने लगे। तभी स्कूल के खेल शिक्षक राजेश सर ने नदी में कूदे। उन्होंने पहले कार्तिक को पकड़ लिया। वह उनके सबसे करीब था, लेकिन जब तक वे अंकित तक पहुंचते बहाव बहुत तेज और वो उसे दूर ले जा चुका था। पूरा स्कूल सदमे में था। अंकित का शव अगले दिन मिला। कार्तिक कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके बचपन में कई यादें धीरे धीरे मिट गईं। कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। उसके पिता ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, तुम उसे बचाने गए थे। फिर आरती को ऐसा क्यों लगा? पिता ने दूसरा कागज आगे बढ़ाया। वह एक गवाह का बयान था, जिसमें लिखा था कि हादसे के समय दूर खड़े कुछ बच्चों ने आधा दृश्य देखा था। उन्हें लगा कि कार्तिक ने अंकित को धक्का दिया है, जबकि सच ये था कि दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान संतुलन बिगड़ गया। गलतफहमी धीरे धीरे सच बन गई। कार्तिक की मां रोते हुए बोली, हमें लगा था कि सब ठीक कर देगा, लेकिन इसीलिए हमने ये बात कभी किसी से नहीं कही। उधर आरती ने पूरी रात सो नहीं पाई। उसे अपने छोटे भाई की यादें परेशान कर रही थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे पापा को कुछ महीने पहले मिली थी। हमने कभी तुम्हें नहीं दिखाई। डायरी अंकित की थी। आरती ने कांपते हाथों से खोला। एक पन्ने पर लिखा था, आज पिकनिक में कार्तिक मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उसने कहा कि अगर मैं कभी किसी मुसीबत में फंसा तो वो मुझे बचाएगा। पढ़ते ही आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने में स्कूल के खेल शिक्षक राजेश सर का एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, अगर कभी यह पत्र तुम्हारे परिवार तक पहुंचे तो उन्हें बता देना कि कार्तिक ने आखिरी पल तक अंकित को बचाने की कोशिश की थी। वह दोषी नहीं, बहादुर बच्चा था। आरती के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने वर्षों तक एक गलतफहमी को सच मान लिया। अगली सुबह बिना समय गवाए कार्तिक के घर पहुंची। कार्तिक अपने कमरे में अकेला बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने आरती थी। उसकी आंखें रो कर लाल हो चुकी थी। वह धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो कार्तिक। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आरती रोते हुए बोली, मैंने बिना सच जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अपमान किया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर कार्तिक ने कहा, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। आरती फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय दोनों परिवार भी वहां आ गए। आरती ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कार्तिक के पिता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती उस अधूरे सच की थी जिसने दो परिवारों को सालों तक अलग रखा। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार ने फिर से शादी की तारीख तय की। इस बार वही मंडप था, वही लोग थे, लेकिन इस बार आरती ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से कार्तिक को वरमाला पहनाई। 7 फेरे लिए। फेरों के बाद दोनों ने सबसे पहले नदी किनारे जाकर अंकित की याद में एक पौधा लगाया। आरती ने आसमान की ओर देखकर कहा, आज तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी याद की वजह से 2 जिंदगियां फिर से जुड़ गई। हवा का एक हल्का सा झोंका आया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि रिश्ते झूठ से नहीं, सच और भरोसे से बनते हैं। कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी अधूरी जानकारी या सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार सच बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।